भगवान ने गिरिराज जी को उठाया है और गाय की रक्षा और गाय की सेवा का मैसेज दिया है। गाय गावो विश्वस्य मातरः, आप गाय की सेवा कीजिए। भगवान ने गौ सेवा की है। आजकल आप कुत्तों की सेवा करते हैं, कुत्ता रखिए। हमारे यहाँ गली में कुत्ते घूमते हैं और घूमना अच्छा भी है, कुत्तों का होना अच्छा है। इंसान का कुत्तों से वर्षों से संबंध रहा है। संबंध ये रहा है कि जंगली जानवर जब गांव में आते थे तो कुत्ता भौंक भौंक करके लोगों को सचेत करते थे, सावधान। इसलिए समाज के लोग कुत्तों को रोटी देने का नियम बनाए थे कि भाई एक रोटी आखिरी वाली कुत्ते को देना चाहिए। हाँ या ना? कुत्ते का सम्मान करते हैं रोटी देकर। गाय हमें दूध देती है, गाय हमें दही देती है, गाय हमें बच्चे की तरह पालती है। हमारे घर में यदि आटा नहीं है, हमारे घर में यदि दाल नहीं है, हम यदि गरीब हैं और खाने को रोटियां नहीं है ना, तो गाय के दूध को पीकर भी हम जिंदा रह सकते हैं, मरेंगे नहीं। वो मरने नहीं देती भूख से, इसलिए गाय को समाज ने पहली रोटी देना स्टार्ट किया कि तुम्हें पहली देंगे, क्योंकि तुम हमारी जीवन दायिनी हो। आज के 100 साल पहले भारत की स्थिति बोल रहा हूं, तुम अपने बाप दादों से पूछ लेना, भरपेट खाने को रोटियां नहीं थी आप लोगों के पुरखों के पास। हाँ या ना? भरपेट अनाज नहीं था हमारे देश में, सिंचित भूमि नहीं थी। जो आज तुम लोग शादी पार्टी में इतना इतना फेंकते हो ना, तुम्हारे बाप दादे तरस गए कि रोटी को। पीपल का फर होता ना, पीपल का गोल सा फर दाना होता उसका, उसकी रोटियां बनाकर लोगों ने खाई हैं। सुना होगा पृथ्वीराज ने घास की रोटियां खाई, महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप जी ने जंगल में, हम सब ने सुना है, घास की रोटियों तक के खाने के नौबत आई। तो कुल मिलाकर ये घास की रोटियां क्या है? घास की रोटियों का तात्पर्य है कि ये जो पीपल इत्यादि के जो फल होते हैं, जो अब कहां खाए जाते हैं, लेकिन मजबूरन उस समय ये सब लोगों ने खाया। अन्न था ही नहीं, अनाज था ही नहीं। बस मेरी मां, अब अन्न हम लोगों को मिला है तो लोग फेंकते हैं, कीमत नहीं है, कदर नहीं है। अरे भाई, इस अन्न की इज्जत करो, सम्मान करो। और ये अन्न जो है ना, हमारे पास नहीं था पहले, तो लोग गाय का दूध पीते थे बढ़िया, 4-4 गिलास। आपने सुना होगा पहले के लोग 250-250 ग्राम घी पीते थे गाय का। कितने लोगों ने सुना है इस बात को कि पहले के लोग 250 ग्राम घी पी जाते थे, बड़े बुजुर्ग? कितने लोग सुने हैं इस बात को? बताओ क्यों पीते थे? क्योंकि जब पेट भर रोटी नहीं मिलेगी तो पूरा भोजन का, पूरी शक्ति, किसी को हार्ड वर्क करना हो, खूब मेहनत करनी हो, तो एक बात बता दें आपको, आप फौजी हैं, आप मिलिट्री में जाएंगे, फौजी हैं, आर्मी से हैं, तो वहां पर कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है। वहां खाने को तो बहुत बढ़िया उस समय ट्रेनिंग के दौरान दिया नहीं जाता। उस समय यदि आपको ट्रेनिंग में पास होना है, हर जगह आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस समय करना क्या चाहिए? खूब सारा घी पीना चाहिए। घी पियोगे तो शरीर में पूरी ताकत रहेगी। आप कितना भी वर्क करो, कितना भी काम करो, मेहनत करोगे तो घी पचेगा। घी पचाने के लिए विटामिन डी चाहिए, और विटामिन डी मतलब धूप। जो धूप में रहते हैं वो घी पिए, जो छांव में रहते हैं वो घी नहीं पचा सकते। हाँ या ना? तो कुल मिलाकर कहना यह है कि जब तुम्हारे बाप दादों के पास, हमारे बाप दादों के पास पेट भर भोजन नहीं था, तब उनका पेट भरने में सहयोगी कौन था? जोर से, गौ माता। तो जिस गौ माता ने तुम्हारे वंश को बचाए रखा था, तुम्हारे पूर्वजों का लालन पालन किया दूध दही और घी से, उस गौ माता को आज गौ हत्या के लिए छोड़ रहे हो, बूचड़ खानों में जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, पॉलीथीन प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर कर रहे हो। क्यों नहीं गाय की सेवा करते? जब तुम्हारे देश में गरीबी थी तब गाय की सेवा की, और जब धन्ना सेठ हो गए तो कुत्तों की सेवा करने लग गए। ये तो अच्छा न्याय नहीं हुआ ना गाय के साथ। जब समय बुरा था तब गाय की सेवा की, और जब समय अच्छा आया, जब गाय को सम्मान मिलना चाहिए, तो गाय पॉलीथीन खा रही है,
जब गाय को कार में घूमने का समय आया, गाय के बछड़े को, उस समय कुत्ते गाय कारों में घूम रहे हैं। अरे गाय माता है। यदि गाय माता है और तुमने घर में कुत्ता रखा है तो बताओ कि तुम्हारा कुत्ते से फिर क्या रिश्ता है। हम तो गाय रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि गाय हमारी माता है। तुम कुत्ता रखते हो तो बताओ तुम्हारा कुत्ता क्या लगता है। कुत्ते को द्वार पर रखा जाए ठीक है, अपमान किसी जीव का नहीं करना है, पर गाय जो कार्य करती है वो कुत्ता नहीं करता। गाय का गोबर भी, आपके पूर्वजों ने गाय के गोबर से घर को, आंगन को लीपा करते थे। उनका चौका चूल्हा साफ सफाई गोबर से होती थी। अब उस गाय के एहसान को हम लोगों ने ऐसे भुला दिया तो मानो गाय की जरूरत ही नहीं। जर्सी का दूध पीते हो, भैंस का दूध पीते हो, अब देसी गाय बेचारी पॉलीथीन खाने पर मजबूर है, प्लास्टिक खाने पर मजबूर है। थोड़ा गाय की सेवा, थोड़ा गाय की तरफ देखा करो, गाय की सेवा किया करो। गाय का एहसान रहा है। गाय हम सबके साथ रहने वाली है। पहले के जमाने में प्रत्येक घर में 10-10, 20-20 गाय तो होती ही थी। आपके पूर्वजों के घर में भी गाय जरूर रही होगी, हाँ या ना। कितने लोगों के घर में आज के 25, 50, 100 साल पहले गाय थी? खूब सारी थी, कम से कम 1-2 तो थी ही, हाँ या ना। सबके घर में बिना गाय का कोई था ही नहीं पहले। गाय की सेवा करो। इसलिए गौरी गोपाल गौशाला में गाय हैं। आप भी गायों के लिए ना, जो बूचड़ खानों में ना मरे और प्लास्टिक ना खाए, ऐसी गायों के लिए आप भी गौशाला के लिए, गायों के चारे के लिए, गौचर भूमि के लिए 1 गज 2 गज भूमि, आप गौरी गोपाल गौशाला में गाय रहती हैं। रोज रोटी खिलाई जाती है, चारा। आप भी अपनी ओर से रोटी गौ माता के लिए भिजवाया करो। आप भी गाय की सेवा करो। घर में नहीं रख सकते तो गौशाला में रखो, पर घर का अन्न गाय तक पहुंचना चाहिए। आया करो तो गाय के लिए गुड़ लाया करो। चलो गुड़ खिलाते हैं अपने हाथ से, चारा भूसा कुछ भी गाय के लिए। अभी सीजन आएगा गेहूं का, भूसा का सीजन, तो आप भी किसी गौशाला में लायक हो तो 1 ट्रॉली भूसा भिजवा दिए कि हमारी ओर से गैया भूसा। आजकल भूसा बहुत कठिन काम हो गया है।